सामने जो नरेंद्र मोदी ने विकास किया है 10 साल में, उसके सामने सब ध्वस्त है। जाति ध्वस्त है, धर्म ध्वस्त है, सब विकास के नाम पर काम हो रहा है। इस बार 400 पार मोदी सरकार। जो राम के हैं वो सबके हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी सब विदेशी है। ऐसी कैसे हैं? अरे वो पहिया का भगड़ा है दादा, कैसे कैसे हम लोग को देश बच गया नरेंद्र मोदी के चलते, नहीं तो देश को डुबा दिया था इंदिरा, देश को डुबा दिया था राहुल। आरा जिला घर बात तो कौन बात के डर आरा हम आ गए हैं और ये राजकुमार सिंह 14 में और 19 में बीजेपी के लिए 2 बार सीट जीत चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो सीट है जहां पर अगड़ी जाति के 60% मतदाता हैं, यानी कि दबदबा है एक तरीके से, और उसमें भी राजपूत सबसे ज्यादा हैं। इसलिए राजपूत समाज के लोगों के साथ आज हम बात करने वाले हैं कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। लेकिन क्या इस चुनाव में किसी तरह का कोई डर है, किसी के मन में संशय है? और संशय नहीं है तो क्या है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? 10 साल मोदी की सरकार को हो गए हैं। अगड़ी जाति बिहार में अगर देखें तो पिछड़ी जाति पर पूरी राजनीति होती है। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जाति पर राजनीति करके यहाँ सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये जाति वाला जो समीकरण है वो भी थोड़ा सा खत्म हो रहा है, बंद हो गया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। तो राजपूत ठाकुर जो हैं और आरा के जो ठाकुर हैं, उनको किसी बात का कोई डर लग रहा है कि इस चुनाव में क्या हो जाएगा? ठाकुर से आज तक कोई डरा ही नहीं है। राजपूत जो है क्षत्रिय समाज को छाया देता है, समाज पूरे समाज को अपने आप में समाहित करने वाला जाति होता है क्षत्रिय। और हमें गर्व है कि हमारा प्रतिनिधित्व आरा से आरके सिंह कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए कि 24/7 आरके सिंह का आपने जिक्र कर दिया तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आरके सिंह ने ऐसा क्या किया है कि 2 बार के बाद अगर तीसरी बार भी उनको यहाँ से बीजेपी उतारती है तो आप लोग चाहते हैं कि वो आए चुनकर? आरके सिंह जब आए थे 14 में, कोइलवर पुल में लड़कों की हमारी शादी अगले दिन हुआ करती थी। लोग 4 लेन पुल मांगते थे, आरके सिंह ने 6 लेन पुल बना दिया। शादियां मुहूर्त अपने समय पर अब होता है। नौजवानों की खुशी का माहौल, बहू बेटी अपने घर समय से आ जाती है। आरा से बक्सर 4 लेन रोड उन्होंने दे दिया है। आरा को इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया। कहाँ गिनाऊं? आरा का रमना मैदान जो हृदय असली है, 12.5 करोड़ रुपए की लागत से चकचक कर रहा है। बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है। आरा का नहर जो गंदगी का अंबार हुआ करता था, आज वो नहर 16.5 करोड़ रुपए की लागत से चकचक करने वाली है। ठीक है, एक चीज और, लालू प्रसाद यादव अब मंच पर दिख रहे हैं, मंच संभालने लगे हैं और उन्होंने अभी तो हाल ही में उन्होंने कह दिया कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदू नहीं है। इधर पूरा देश ये मानकर चल रहा है कि मोदी जी बैठे हुए हैं तो सनातन आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि लालू यादव ने जो ये धर्म वाला कार्ड चला है वो बिहार में काम करेगा? ना, गलत बोल रहे हैं। हा? गलत बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है। कौन कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है? लालू जी कह रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। वो अपने वाणी को वापस लेना चाहिए उनको। बालाजी तिरुपति क्यों चले जाते हैं सब? कौन कहता है कि हिंदू नहीं है? मंदिर के राम मंदिर का निर्माण कराया, जाकर को वहाँ उद्घाटन कराए। कौन कहता है कि हिंदू नहीं है? जो कहता है वो हिंदू नहीं है। जो मोदी के बारे में बोल रहा है कि हिंदू नहीं है, जो कह रहा है कि हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं है। लालू प्रसाद हिंदू नहीं है। आप लोगों को अभी भी लगता है कि लालू प्रसाद की जो राजनीति है वो बची हुई है, पिछड़ा आगड़ा करके जो पूरी राजनीति वो क्या करते थे? नहीं, विकास के सामने सब ध्वस्त है। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास के सामने जो नरेंद्र मोदी ने विकास किया है 10 साल में, उसके सामने सब ध्वस्त है। जाति ध्वस्त है, धर्म ध्वस्त है, सब विकास के नाम पर काम हो रहा है। अब विकास के नाम पर वोट होगा और मोदी जी 400 के पार करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि राजपूतों के बीच में मैं खड़ा हूं, आप लोगों का क्या है इस बार मुद्दा? 2024 के चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्यों आप लोग किसी के साथ जा सकते हैं या कोई भी नेता, कोई भी पार्टी माने कि आप हमारे हैं? पिछले आजादी के बाद 60 दशकों में देश की राजनीति में तुष्टीकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। पिछले 10 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी कुरीतियों पर आघात किया है और भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीयता की जो बीज बोए हैं और नरेंद्र मोदी जी देश के
140 करोड़ भारतीयों के लिए लगातार 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। इसलिए भारतवर्ष की जनता इस बार मोदी जी को 400 के पार ले जाएगी। इस बार 400 पार मोदी सरकार। अच्छा, एक चीज ये भी है कि मैं क्योंकि घूम रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में घूम चुका हूँ, अब बिहार आ गया हूँ। मैं वैसे भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, यहाँ की राजनीति और यहाँ की चीजों को मैं थोड़ा ज्यादा समझता हूँ। लेकिन पूरे देश में क्या राममय माहौल है, राम की लहर है और मोदी की लहर है क्या? जब राम का नाम ले लिए हैं तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने किस तरह से 500 बरस के संघर्ष को जो आजादी दिलवाने का काम हुआ वो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरा हुआ। आज मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। राम मंदिर बनता, लेकिन मोदी जी के हाथों से बनना था। जैसे कि भारतीय संस्कृति जो है वो धर्म पर आधारित है और उसमें मोदी जी ने जो नींव रखा, जो शिलान्यास किया, उसमें भव्य मंदिर बनाकर जो हमारे राम 500 वर्षों से टेंट में रहा करते थे, वो राम को भव्य मंदिर में लाया गया। आज तो ये है कि राम के नाम पर, केवल राम का नाम अगर आप ले रहे हैं तो आप पुण्य के भागीदार हैं और भारतीय जनता पार्टी में आप अपना आ सकते हैं। जो राम के हैं वो बीजेपी के भी हैं और मोदी जी के भी हैं। वो सबके हैं, जो राम के हैं वो सबके हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो विश्वास रखते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। पहले तो ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इधर आ जाइए, थोड़े से अंदर की तरफ हो जाइए। हाँ, ऐसे छिटके छिटके रहेंगे तो अलग अलग दिखेंगे, एक साथ हैं तो एक साथ दिखिए भी, है ना। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने आरा के लोगों को ऐसा लगता है कि राम की लहर देश में है? जरा हाथ उठाकर और जोर से बोलिए। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि क्या जो राम भक्त हैं वो मोदी जी के साथ ही जाएंगे या इधर लालू जी, आरजेडी, कांग्रेस, राहुल गांधी के साथ भी जा सकते हैं? कोई नहीं जाएगा। जो राम के हैं वो मोदी के भी हैं। लेकिन मुझे बताइए भाई साहब, थोड़ा सा आगे आइए, नाम बताइए अपना। कमलेश सिंह। कमलेश जी, ये बताइए कि जो राम के हैं वो मोदी के भी कैसे हैं, क्यों हैं? इसलिए कि माने ऐसा कामें किए हैं मोदी जी, वैसा कामें किए हैं। क्या ऐसा काम कर दिए हैं? अगर मोदी जी नहीं होते तभी राम मंदिर बनता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कैसे बनता है? वही शिलान्यास किया, वही नींव। कितना बरिस से वो लोग तो लटका के रखे थे कितना बरिस से। मोदी जी आए तो राम को लाए, तो हम लोग मोदी जी को लाएंगे। भगवान बड़े नरेंद्र मोदी। कौन? मोदी जी भगवान बड़े कैसे? कैसे सारे गरीबों को दे रहे हैं, 5-5 साल फ्री खा रहा है लोग, गा रहा है लोग, रोड स्वच्छता सब स्वच्छता हो रहा है। घोटाला वाला लोग को धक पकड़ कर ठेल देते हैं। ठीक है, घोटाला आप लोग। अच्छा रुकिए, आप कह रहे हैं कि घोटाला वाला सबको पकड़ कर ठेल दे रहे हैं जेल में, हैं? लेकिन घोटाला वाला सब जिस सबको जेल में ठेल रहे हैं वो कह रहे हैं इसीलिए ठेल दे रहे हैं कि चुनाव में लोग नहीं, गलत बात है। हम चोरी किए हैं उनको ढोकलते हैं, चुनाव में कोई उनका लेना देना नहीं है। लालू यादव का परिवार भी कहता है कि हम लोगों को राजनीतिक साजिश चोरी करता है, हाथी पर घूमता है, उसको नाम मत लीजिए यहाँ पर। एकदम पापी आदमी को नाम पर ले पाप पड़ जाता है। अभी लालू यादव आ गए तो 24 में कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे लालू यादव। ना लालू फालू के यहाँ पता चली, भोजपुर है। जाति का कार्ड फेल हो गया, उनका जाति का कार्ड फेल हो गया। 3 विधानसभा का चुनाव बता दिया है कि अब जाति नहीं चलती है, जाति सिर्फ चलेगी तो मोदी जी की जाति चलेगी, किसान की जाति, जुआ की जाति, महिला की जाति, सबके लिए मोदी जी है। गरीब की जाति चलेगी। आपका क्या नाम है? उज्जवल सिंह। उज्जवल, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप ये बताइए जरा। हम लोग अभी पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इधर देश में चर्चा है कि 10 साल में रोजगार नहीं मिला है, तो तब भी क्या युवाओं को मोदी जी ही चाहिए या कोई दूसरा नेता? राहुल गांधी हैं, बहुत सारे टीएमसी से ममता जी भी चाहती है कि प्रधानमंत्री। नारा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इतना बौखलाहट तेज हो गया है, जितने भी धर्म की राजनीतियों का सेकते थे उनका दुकान बंद हो चुका है, इसलिए बौखलाहट तेज हो गया है। हम लोग का माननीय नरेंद्र मोदी जी काम एक
थोड़ी काम है कि हम लोग गिनवा सके, सैकड़ों काम है, योजनाएं चल रही है धरातल पर, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा। लेकिन कहते हैं कि बिहार को उतना नहीं मिला है, बिहार अभी भी पीछे है। ऐसा चलिए हम लोग के गांव में जितना भी घर है सब लोग को अनाज फ्री में मिल रहा है। लगभग 2-3 वर्षों से जब लॉकडाउन लगा था उसी समय से, तो हम लोग कैसे कहें आज तक किसी को कुछ नहीं मिलता था। नहीं, लेकिन अनाज फ्री में मिलना विकास थोड़ा ना होता है। और विकास देखिए क्या हुआ है 10 साल में, बिहार को क्या मिला है, हम लोग आरा को क्या मिला है, राजपूतों को क्या मिला है, अगड़ी जाति वालों को क्या मिला है? आपको बता दें हम लोग का बखोरापुर गांव है, हम लोग को आरा जाने के लिए 4 घंटा समय लगता था। आज है कि 35 मिनट नहीं 20 मिनट में हम लोग आरा पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी विकास हम लोग के लिए यही है। लाइन नहीं था, लाइन है। रोजगार नहीं था, रोजगार है। अच्छा ये बताइए कि अब देखिए आरजेडी की तरफ से कमान लालू यादव संभालते हुए अब नजर आ रहे हैं, बीमार थे बीच में, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो कहते हैं कि युवा का नेतृत्व करते हैं वो, और युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार का इंतजाम किया जैसी सरकार में आए थे। तो उस सब से फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? हम लोग का तो उन लोग का रोजगार दिख ही नहीं रहा है। हम लोग का मोदी जी का रोजगार दिख रहा है, बाकी कोई नेता का हम लोग का रोजगार फेराम नहीं है। अरे भाई एक आध आदमी है कि नहीं है, मुझे बताओ कि मोदी जी और बीजेपी छोड़ के कोई है? क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। सिंह साहब की कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में है? यही चलेगा। आरके सिंह जिंदाबाद। आरके सिंह ने जो काम किया है इस भोजपुर के लिए, 70 बरस के आजादी के बाद मात्र 10 बरस में यहाँ पर जो विकास किया है ये देश के लिए एक मॉडल शहर है। और इस बार अगर आरके सिंह जीतेंगे, जीत रहे हैं, तो टिकटों नहीं मिला है, जीतेंगे कैसे? टिकट कौन है यहाँ पर? आरके सिंह को जो पूरे देश में गरीबों के, जहाँ गांव में बिजली नहीं था, जहाँ घरों में 2 करोड़ घरों में बिजली लगाया, और यहाँ तक कि आत्मनिर्भर भारत बिजली के क्षेत्र में अगर कुछ है तो आरके सिंह के बदौलत भारत आत्मनिर्भर बिजली में है। और वो जो एक मिनट रुकिए, थमिए, रुकिए। थोड़ा ये बताइए कि इस गांव का नाम क्या है जहाँ हम लोग खड़े हैं? बखोरापुर, काली माई के मंदिर। हाँ, लेकिन एक चीज और बता देते हैं, आरके सिंह जी दामाद हैं। हाँ। है तो इसीलिए आप लोग कभी उनको छोड़ना नहीं। वो तो इसको अपना एक जनकपुर समझकर विकास कर रहा है। दामाद है तो जनकपुर समझकर। जो लोग देश में बाकी हिस्सों में हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रभु श्री राम जनकपुर के दामाद थे, और इसी तरीके से आरके सिंह जो हैं आरा लोकसभा सीट से दामाद हैं। हाँ तो दामाद को हमारे यहाँ राजकुमार की तरह ही माना जाता है। लाल है, कोई दबाने वाला नहीं है। नेताजी समाज। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा और भी यहाँ के जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो भले ही दबदबा राजपूतों का है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी पिछले 2 बार से लगातार जीत रही है। 14 और 19 में जीती है, उससे पहले जेडीयू के पास ये सीट थी, लेकिन उससे पहले तो पिछड़ी जाति की मदद से बाकी जो समीकरण है उसको फिट करके आरजेडी जीतती रही है। बीजेपी इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी थी यहाँ पर, हमारे लोग आरा लोकसभा सीट पर। पहली बार 2014 में चुनाव लड़े आरके सिंह, और आरके सिंह हमारे विकास पुरुष नहीं, पूरे देश के विकास पुरुष है, क्योंकि उनके मंत्रालय में, विद्युत मंत्रालय जो ऊर्जा मंत्रालय है, उनके ऊर्जा मंत्रालय में आज पूरा देश आत्मनिर्भर हो चुका है। और आज बिहार ही नहीं पूरे देश में बिजली का पूरा हम 24 घंटा रह रहा है। इसमें भी नवीकरणीय ऊर्जा का, जैसे सौर ऊर्जा का भी इसमें विकास हो रहा है। आज पूरा विश्व भारत की सौर ऊर्जा को सबसे ऊपर रखकर चल रहा है, जिसने। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? शैलेश सिंह। शैलेश जी, एक चीज बताइए कि मोदी हो रहा है। अभी तो मैं 2 ही जगह गया हूँ, आरा दूसरा स्थान है, लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर मैं आया हूँ बिहार में। ऐसा लग रहा है मोदी है, तो मोदी की इतनी लहर अभी भी 10 साल की सरकार हो गई। लोग कहते हैं कि 10 साल की सरकार के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है ना, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ना तो हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। काहे हैं मोदी जी के साथ, ही बताइए। मोदी जी राम मंदिर बनवाए, रोड बनवाए, बिजली दिए। इसके पहले कहाँ बिजली था? राशन दे रहे हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं। तो बिजली आपको बिहार सरकार दे रही है कि मोदी जी दे रहे हैं? जब से मोदी जी माने भाजपा का ही शासन आया तब से बिजली चालू हुआ, नहीं तो बिजली नहीं था। अच्छा एक चीज और बताइए कि भाजपा और जेडीयू
दोनों मिल गई है, अब सरकार चल रही है, इससे क्या 24 के चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ जरूर पड़ेगा। आप ही लोग तो नीतीश जी को पलटू राम कह रहे थे। नहीं, लेकिन अब तो मिल गए तो हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं। अब अल्टू राम हो गए हैं, पलटू राम से क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। नीतीश बाबू इधर आए तो बीजेपी को फायदा होगा कि नीतीश बाबू को? बीजेपी को फायदा हुआ, नीतीश बाबू का भी फायदा हुआ। हाँ, जो उधर से इधर आ गए उनका इज्जत बच गया, समझ। हाँ, उनका इज्जत बच गया, जो उधर से मरे हुए पार्टी से निकल कर आ गए भाजपा के पास। हाँ, हम लोग इसी में खुश हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या करते हैं आप? हम थोड़ा बिजनेस, खेती। थोड़ा क्या करते हैं? पूरा करते हैं। थोड़ा बिजनेस, थोड़ा खेती करते हैं, आधा आधा। अच्छा, एक चीज बताइए कि इतना नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद कह रहे हैं, क्या है ऐसा नरेंद्र मोदी में कि आप लोग? अरे नरेंद्र मोदी तो कहाँ भारत को ले गए, हम लोग का इसी सबसे बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। जब पहले भारत क्या था, आज के डेट में भारत क्या हो गया है, ये हमको महसूस। क्या हो गया? बहुत विश्व विख्यात हो गया है मेरा भारत। अच्छा, हाँ जी। कौन बताया कि विश्व विख्यात हो गया? अरे पूरा मीडिया से जानते हैं, वो जैसा कर्म किया है मोदी जी, उस मुताबिक हम लोग जान रहे हैं। अच्छा, अच्छा कर्म कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। उनके जैसा नेता कोई है ही नहीं है इस देश में। आएगा भी तो ये भारत को पतन करने के लिए आएगा, नहीं तो कोई नहीं। राहुल गांधी नहीं है? नहीं, मारिए उसको, एकदम मारिए उसको। ओ उसको क्या कह रहे हो? विदेशी है साहब, विदेशी है। कौन विदेशी है? राहुल गांधी सर विदेशी है। विदेशी कैसे हैं? अरे वो कहिया का भगड़ा है दादा, कैसे कैसे हम लोग को देश बच गया नरेंद्र मोदी के चलते, नहीं तो देश को डुबा दिया था इंदिरा, देश को डुबा दिया था राहुल। नरेंद्र मोदी ने बचा लिए देश को। नरेंद्र मोदी। भारत माता की